हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल डिवाइन सेज टैरो। और फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है फ्रेंड्स। तो चलते रहिए। लाइफ में सिचुएशन जो भी हो, आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हो या आप बहुत खुश हों, जो भी सिचुएशन हो, बस चलते रहिए, क्योंकि चलना ही ज़िंदगी है फ्रेंड्स। और आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर भी मैं रीडिंग्स डालती रहती हूँ। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मुझे वीडियोज़ डालने में और अच्छा लगेगा वहाँ। और आप लोगों को जिस तरह की वीडियोस चाहिए हैं उस प्लेटफॉर्म पे, वो आप मुझे बताइएगा। वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हम आपसे शेयर करते रहेंगे और हीलिंग के लिए कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहेंगे। तो फॉलो करिएगा मुझे इंस्टाग्राम पर। और फ्रेंड्स, रीडिंग लेकर आई हूँ आज मैं सभी के लिए। रीडिंग जनरल है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। और फ्रेंड्स, रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या चीज़ें छुपा रहे हैं। वो बेशक आपसे अभी नो कांटेक्ट में हों, लेकिन आपसे कुछ बातें हैं जो वो छिपा रहे हैं। क्या छिपा रहे हैं, क्या है उनके दिल में दबा हुआ, जो ना तो वो आपको बता रहे हैं और ना ही वो अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को। थैंक यू सो मच मेरे सभी एंसेस्टर्स को। प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें। थैंक यू सो मच मेरे सभी स्पिरिट गाइड्स को। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे क्या बातें छुपा रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। थैंक यू। भाई देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने ही मैं कार्ड्स सारे सफल कर रही हूँ। आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से दर्द में है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक है पेज ऑफ कप्स। इमोशनल फीलिंग्स अप्स एंड डाउन्स चल रही हैं उनके मन में। तो यहाँ पर 2 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। फ्रेंड्स, आपके पर्सन छुपा रहे हैं आपसे खुद की हीलिंग को, खुद की अवेकनिंग को, खुद की पूजा पाठ को। हो सकता है कि आपने उनसे कभी पूछा हो पास्ट में कि क्या वो पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, क्या वो भगवान को मानते हैं, क्या उनकी आस्था है भगवान में। तो उन्होंने यही कहा होगा आपसे कि नहीं, उनको भगवान में आस्था नहीं है। लेकिन जब उनके ऊपर टावर मूवमेंट्स आए हैं, जब उनके ऊपर ईश्वर के डंडे पड़े हैं, तो उनकी अवेकनिंग शुरू हो गई। उनको ना चाहते हुए भी ईश्वर को मानना पड़ा, ना चाहते हुए भी ईश्वर में आस्था रखनी पड़ी, और ना चाहते हुए भी उनको ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। अब आज की जो सिचुएशन है वो ये है कि वो सरेंडर कर चुके हैं, यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हैं, डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं, भगवान को अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं। उनके जीवन में आगे क्या होगा, उनको दुख मिलेगा, उनको सुख मिलेगा, वक्त का ऊंट किस करवट बैठेगा, नहीं उनको पता है। तो उन्होंने अपनी सारी सिचुएशन भगवान को सरेंडर कर दी है और हीलिंग प्रोसेस में आ गए हैं। प्रभु के चरणों में डाल के सारी चिंताएं अब वो खुद की हीलिंग कर रहे हैं।
टू ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है और चैरियट कार्ड। तो जो इंडिसाइजिव मोड में रहते थे ना, हमेशा डबल रास्ते, उनके पास 2 रास्ते होते थे हमेशा कि किस पर जाना है किस पर नहीं जाना है, अब वो सिचुएशन से धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, निकल रहे हैं, उस अंधाधुंध से निकल रहे हैं, उस फॉग से उनको क्लैरिटी धीरे धीरे मिल पा रही है कि उनको असल में क्या पथ चुनना है। और यहाँ पर आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ मैं। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो यहाँ पर चारों एलिमेंट मौजूद हैं फ्रेंड्स। चैरियट वो आपसे छुपा रहे हैं कि वो आपकी ओर आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए मूव करना चाहते हैं, ये बातें वो आपसे छुपा रहे हैं। इस तरह से आपको शो कर रहे होंगे कि उनको आपकी परवाह नहीं है, उनको आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं है, वो आपसे दूर हैं, खुश हैं, अपने हालात में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है उन्होंने, आगे सिचुएशन चल रही है, ये आपको दिखा रहे होंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि वो आना चाहते हैं आपके पास, उनको आपके सिवा कोई और अच्छा भी तो नहीं लगता है। तो यही रीज़न है कि आपकी ओर मूव कर रहे हैं। चैरियट का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है, एक्शन ले रहे हैं और इस युद्ध को जीतना चाहते हैं, किसी भी तरीके से इस युद्ध में अपनी विक्ट्री चाहते हैं। कहते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज़ है, तो अब वो इस जंग को स्ट्रेटजी से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत उन्होंने खुद को सरवाइव कर लिया, उन्होंने समाज के प्रति खुद के दायित्वों को पूरा कर लिया। लेकिन जब उन्होंने ये देखा है ना कि समाज का कोई भी बंदा या बंदी या उनकी फैमिली से कोई भी वो काम नहीं कर सकता कि उनको राहत दे सके, उनके घावों पर कोई भी मरहम नहीं लगा सकता, क्योंकि वहाँ सब कार्मिक पार्टनर हैं, उनके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, सब उनके साथ कार्मिक बर्ताव कर रहे हैं। यही रीज़न है कि अब वो लौट कर आ रहे हैं। कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अब यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, मतलब वो जितना खुद को गार्ड कर रहे थे आपसे या अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, आप अगर मैसेज कॉल कुछ भी कर रही थी तो उसका कोई आंसर नहीं देना, रिप्लाई नहीं देना, बस मैसेज को सीन करके छोड़ देना। उन्होंने इतने मज़े लिए हैं आपके, इतना आपको तड़पाया है, इतने मज़े लिए हैं आपके तड़पा तड़पा के, तो अब ये चीज़ वो महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया था। उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने खुद को गार्ड किया हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने खुद को बचाया था, अब वो उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। वो अपने आसपास उन्होंने जो एक बाउंड्री क्रिएट की थी उसको वो खुद ही तोड़ेंगे। अब 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कॉइन्स। अब उनको ये भी लग रहा है कि पैसे कमाने की अंधी दौड़ में, पैसे कमाने की चाहत में उन्होंने वो अपना प्यार खो दिया है जो उनको इस जन्म में अब मिल नहीं सकता। उन्होंने उस इंसान को खो दिया है जिस इंसान ने उन्हें हद से ज़्यादा प्यार किया, जिस इंसान ने हद से ज़्यादा उनकी केयर की और हर उस वक्त वो अवेलेबल रहा जब उनको ज़रूरत थी। ये बात अब उनको बड़ी कष्ट दे रही है, उनको बहुत पेन दे रही है और यही रीज़न है कि अब उनका मन विरक्ति से भर उठा है। उनको ये लगता है कि पैसा कमाना बड़ा काम नहीं है, बड़ा काम है किसी का दिल जीतना, बड़ा काम है किसी का विश्वास जीतना और सबसे बड़ा काम है किसी का सच्चा प्यार अपनी किस्मत में पाना। तो अब उनको इस चीज़ का रिग्रेट है और यही वजह है कि वो अपने गार्ड्स डाउन कर रहे हैं। वो जो भी अब तक अपने आप में एक शील्ड बना के रखी थी उन्होंने, उसको अब वो डाउन कर रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें वो आपसे छिपा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर भी आपको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। आप बेशक उनको सर्च कर रही हों, उनको स्टॉक कर रही हों या कर रहे हों, लेकिन आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा एक आध पोस्ट के अलावा या एक आध उनकी पिक के अलावा कि वो सैड हैं। हर जगह उनका ऐसा फैला हुआ होगा सारा मैटर कि आपको लगेगा कि ये बंदा बहुत खुश है, लाइफ में आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। लेकिन जो दिल के अंदर की बात है ना, वो ये है, जो अंदर का दर्द है वो ये है। 2 ऑफ कॉइन्स रिवर्स में है।
बैलेंस करते करते थक चुके हैं। बेशक मैरिड हो सकते हैं आपके पर्सन, उनकी फैमिली हो सकती है, पत्नी हो सकती है, और किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या उनकी अपनी खुद की फैमिली है, मदर हैं, फादर हैं, और भी लोग हैं। तो उन सब के बीच में अपने काम को, अपनी लव लाइफ को बैलेंस करते करते थक चुके हैं। एक तरफ मनी का प्रॉब्लम है, एक तरफ फैमिली का प्रॉब्लम है, एक तरफ आपके पास आना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, और एक थर्ड पार्टी, मतलब चारों तरीके से घिरे हुए हैं। लेकिन अब उस चीज़ में बैलेंस चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, इसी कारण से आपके लिए इमोशन उनके भर भर कर आ रहे हैं। इमोशनल फीलिंग्स बहुत आ रही है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्ट समझ रहे हैं, आपके लिए बहुत सॉफ्ट फीलिंग्स हैं उनके दिल में। एक सॉन्ग अचानक से चैनल हुआ है, दिल का दरिया बह ही गया। तो ये आपके पर्सन की इस समय कंडीशन हो सकती है। ये वाला सॉन्ग आप ज़रूर से देखिएगा, इसमें आपके लिए आंसर्स होंगे, इसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे कि आपके पार्टनर अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। चलिए जी, यहाँ से चेक करते हैं कि वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, सोच रहे हैं इन परिस्थितियों से मुक्ति पाने की, सोच रहे हैं वहाँ से भाग जाने की, सोच रहे हैं दुनिया के ऐसे कोने में चले जाएं जहाँ कोई भी ना हो उनके आसपास। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू। प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़। Queen of Wands, Two of Swords, Nine of Swords, bottom of deck, Ten of Cups, देखिएगा नाइन ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है रिवर्स में। इनके गार्ड, जो इन्होंने खुद को गार्ड कर रखा था, वो डाउन कर दिए हैं अपने। हो सकता है कि उन्होंने आपको सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया हो कहीं, तो अब वहाँ वो अनब्लॉक कर दें आपको, जिससे कि आप उनकी पोस्ट देख सको। वो चाहते हैं इस बात को कि आप उन तक पहुँचो किसी तरीके से, और वो ये रास्ते वो खुद से बना रहे हैं, खुद से आपके लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं, खुद से वहाँ के कांटे हटा रहे हैं कि उनको ना आना पड़े, बल्कि आप उन तक पहुँच जाओ। कहते हैं ना कि मेल ईगो, एक जो ईगो होता है ना मेल एनर्जी में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं मेल हैं उनमें ईगो है, जी नहीं। देखिए, मेल फीमेल सभी में दो दो एनर्जीज होती हैं, एक डिवाइन फेमिनाइन की और एक डिवाइन मस्कुलाइन की। तो मेल में ये एनर्जी ज़्यादा होती है और फीमेल में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ ऐसे मेल होते हैं जिनमें मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो नहीं खुद को डाउन कर सकते हैं अपनी फीमेल के आगे, या उनको ऐसी परवरिश मिलती है कि वो नहीं जता पाते हैं अपनी फीमेल को कि वो उनको दिल से चाहते हैं। तो वो चीज़ें हैं कि मेल ईगो जो है ना उनका, वो खुद से नहीं आ रहा है, लेकिन आपके लिए रास्ता क्रिएट कर रहा है, आपके लिए रास्ता बना रहा है कि आप उस रास्ते पर चलकर उन तक पहुंच जाओ। तो नाइन ऑफ सॉर्ड्स, स्लीपलेस नाइट हैं, सोचते बहुत हैं, दिन रात सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। उन्होंने जो किया आपके साथ उसके बारे में सोचते हैं, आपने जो किया उनके साथ उस बारे में सोचते हैं। अपने आप को बहुत ही नीचा पाते हैं, आपके सामने अपने आप को बहुत ही तुच्छ फील करते हैं। बहुत सैड एनर्जी में हैं, रिग्रेट फील करते हैं, सोचते हैं कि किस तरीके से आपको मुंह दिखा पाएंगे, किस तरीके से आपको फेस करेंगे, ऐसा वो सोचते रहते हैं। तो यही बातें हैं जो आपसे छिपा रहे हैं, उन्होंने नहीं बताई हैं आपको, और इवन अब उनके दोस्तों को भी नहीं पता होंगी। टू ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन थोड़े थोड़े से साइकिक भी हो सकते हैं। इनको ये कहीं ना कहीं अंदर से दिल में ये
है ख्वाहिश या दिल में इनको ऐसा लगता है कि आप एक दिन उन तक पहुंचोगी। बेशक आंखों पे पट्टी बंधी है, नहीं रास्ता दिख रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से उन तक पहुंच जाओ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उनकी निगाह में तो आप इस वक्त एक हीरोइन हो, एक एंजल हो, एक सुपर वुमन हो, जिसके लिए लोग परेशान हैं, जिसके लिए और भी बंदे खड़े हैं या आपके पास ऑप्शंस हैं। ऐसी उनको फीलिंग्स है, उनको ये फीलिंग्स है, या हमारे व्यूअर्स को ये फीलिंग्स हो सकती है उनके लिए कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या फिर आपके पर्सन को ये फीलिंग्स हो सकती हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। मतलब दो एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है फ्रेंड्स। बॉटम ऑफ डेक ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की, फुल एनर्जी है। आजकल रीडिंग में ये कार्ड बहुत निकल कर आ रहा है, और जबकि ये पहले निकल कर नहीं आता था, इस एनर्जी को आने में बड़ा वक्त लगता था। अब इनकी जो एनर्जी है ना, वो करो या मरो वाली है। या तो कर लो, प्यार में अपनी ज़िंदगी हासिल कर लो, या फिर जैसे फैमिली चाहती है वैसे अपनी लाइफ को तबाह कर दो। 10 ऑफ कप्स, ज़िंदगी को खुशी से जीना चाहते हैं, विश फुलफिलमेंट के साथ आपके साथ खुशियाँ बटोरना चाहते हैं जीवन की, और ये खुशियाँ उनकी आपके हाथों में हैं। उनको पता है कि जो खुशियाँ उनकी आपके साथ हैं वो किसी और के साथ नहीं हैं। तो ये बातें हैं फ्रेंड्स जो आपसे छिपा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं आपको। तो फ्रेंड्स, मैं लव मैसेजेस भी लेना चाहती थी, लेकिन टाइम बहुत हो गया है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अब वो मैसेजेस मैं कल रीडिंग में निकालूंगी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट के लिए। थैंक यू, आप अपना इतना प्रीशियस टाइम मुझे दे रहे हैं, मुझे लव कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये फैमिली और भी ज़्यादा ग्रो हो रही है। डिवाइन सेज टैरो की फैमिली और भी ज़्यादा बिग हो रही है, और भी ज़्यादा वाइज हो रही है, और ये सब आपके सपोर्ट की वजह से है। थैंक यू माय डियर सोल फैमिली, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।